हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को और माताओं बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपको एक नए एपिसोड के साथ आपको लेके चलते हैं दोस्तों। जो कि मैंने आपको जैसा कि बताया था दोस्तों कि मैंने लाइफ में अभी काफ़ी सारा स्ट्रगल किया हुआ है दोस्तों। तो मैं अभी आपको बताया था आपको पीछे मैंने 10 साल जो जॉब किया बाहर। उसके बाद दोस्तों फिर मैं 10 साल एक कंपनी में जॉब करने के साथ साथ मैं उसके बाद दोस्तों मैंने उस फैक्ट्री लाइन को छोड़ दिया। और फैक्ट्री लाइन को छोड़ने के बाद दोस्तों फिर मेरे साथ क्या हुआ कि फिर मैंने एक बाइक ली, जो कि मेरी फर्स्ट बाइक थी मेरी मेहनत की कमाई से। और मैंने फर्स्ट बाइक को लेने के बाद दोस्तों होंडा शाइन बाइक थी वो सबसे फर्स्ट। और वो बाइक को मैंने लेने के बाद दोस्तों फिर मैंने फिर भी मैं कंपनी लाइन में काम करता रहा काफ़ी समय तक। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे आगे मैंने सोचा कि मुझे फील्ड का काम करना चाहिए दोस्तों। तो मैंने फील्ड का काम पकड़ा और फील्ड के काम में हमारा काम लगा हुआ था रिलायंस कंपनी में दोस्तों। उस टाइम शुरू में रिलायंस आई हुई थी, जिसमें हम लोग पोस्ट पेड और ये पोस्ट पेड कनेक्शन कराते थे। तो हमारा एरिया मुझे दिया गया दोस्तों दिल्ली एनसीआर का, जो कि दिल्ली एनसीआर में हमें कहीं भी जाना पड़ सकता था। तो दिल्ली एनसीआर में दोस्तों मुझे एरिया के बारे में नहीं पता था, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर पे आ गया। वो पता नहीं था दोस्तों इतना कि हमारे पास क्या था कि हमारे को उतना जानकारी नहीं था रोड के बारे में। और रोडों के बारे में उतना नहीं नॉलेज होने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था दिल्ली में कौन सी जगह कहाँ पे है, कहाँ पे मैं ढूंढूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ तो देखा था मीटिंग वगैरह में, कहीं एक दो जगह गया था तो मुझे कुछ जो सीनियर लोग होते दोस्तों तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अगर आपको अपनी बेटा दशा चेंज करनी है, दशा अगर आपको अपनी चेंज करनी है तो अपनी दिशा को भी चेंज करना ही होगा आपको। तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी दिशा को चेंज करना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था ऑलरेडी। तो मैंने लाइन को अपने चेंज किया, फील्ड लाइन में मैं चला गया फील्ड वर्क में। तो फील्ड वर्क में मुझे रिलायंस कंपनी ने हायर किया। एक कॉल सेंटर हुआ करता था विकासपुरी में, जो कि वो पोस्ट पेड कनेक्शन करते थे। और जैसे अदर नंबर होते जैसे कि भी और अदर कंपनियों के वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल, तो उनमें से वो लोग रिलायंस में कन्वर्ट करके करते थे। तो हमने दोस्तों रिलायंस कंपनी में भी काफ़ी टाइम जॉब किया हुआ है। और रिलायंस कंपनी में मेरा काम होता था कि हम लोग जाते थे उनका कनेक्शन पोस्ट पेड में बदल के आते थे। और मेरा एरिया उस टाइम गुड़गांव भी जाना पड़ता था मुझे, और दिल्ली में भी कई जगह जाना पड़ता था। तब मुझे उतना एरिया के बारे में जानकारी नहीं था, तो फरीदाबाद भी जाना पड़ता था। काफ़ी जगह थी जहाँ पे मुझे जाना पड़ता था दोस्तों। तो धीरे धीरे मैं पूछ के जाता रहा आगे, पूछ के मैंने कई सारे लोगों से, एक जगह जाने के लिए मुझे कम से कम 5, 7, 8 लोगों से पूछना पड़ता था, तब मैं वहाँ पे पहुँचता था अपनी लोकेशन पे जहाँ पे मुझे पहुँचना होता था दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारा मुझे उसके बाद फिर मैंने रिलायंस में काफ़ी टाइम काम किया। रिलायंस में करीब मैंने किया होगा तो 2 से 2.5 साल रिलायंस कंपनी में काम किया। उसके बाद दोस्तों फिर मैं आया, रिलायंस कंपनी का ऑफिस वो चला गया था कहीं, उन्होंने और जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था, तो फिर हमारा जॉब भी छूट गया था वहाँ से। तो फिर उसके बाद दोस्तों फिर मुझे आना पड़ा एक और रिलायंस की कंपनी मुझे मिली, जो कि द्वारका सेक्टर 7 में पड़ती थी। तो वहाँ पे भी मैंने वर्क किया हुआ है। वहाँ पे भी मेरा सेम वही सीन रहता था कि द्वारका हुआ, दिल्ली में कहीं भी जगह किसी भी जगह पे जाना होता था, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और अपना नॉर्थ दिल्ली। और दूसरा जैसे कि नोएडा भी हुआ, गाज़ियाबाद भी हुआ, फरीदाबाद भी हुआ। तो उस टाइम अपने बंदे नहीं होते थे फील्ड पे, कम से कम लोग रहते थे, 3 से 4 लोग रहते थे। तो सारे लोग एरिया को कवर नहीं कर पाते थे, तो सारी जगह जिसको जहाँ पे काम मिलता था वहाँ पे जाना पड़ता था दोस्तों। तो उस टाइम पे भी हमारी सैलरी बढ़ के हुई दोस्तों। हम जो हमें सैलरी मिलती थी उस टाइम पे, तो जब फील्ड का काम करा मैंने तो उस टाइम पे मेरी 8,000 और 9,000 के समथिंग सैलरी हुआ करती थी। तो 8,000 9,000 में हम लोग अपना परिवार चलाते थे और बच्चे भी पालते थे। और उसके साथ साथ आगे जब हम लोगों ने उसका काम करते करते मुझे जब रोड के बारे में नॉलेज होने लगा, फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ से मैंने काम छोड़ दिया। करीब मैंने वहाँ पे द्वारका सेक्टर 7 में 1 साल काम किया होगा। और 1 साल के बाद फिर मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया दोस्तों। कुछ रीज़न थे और कुछ
टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम आ रही थी। कई बार हम लोग हमने जहाँ भी काम किया दोस्तों, तो हम लोग ये नहीं देखते थे कि कभी हम लोग कहीं भी जाते थे, जाने का तो दोस्तों हमारा टाइम होता था, पर आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। 10 घंटे भी ड्यूटी पड़ती थी, 12 घंटे भी पड़ती थी, कभी 14 घंटे भी हो जाता था हमारे लिए। तो इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम होता था ये कि हम लोग नहीं कर पाते थे आगे काम को उतना अच्छे से। शाम को अगर दोस्तों लेट आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली वाला बंदा मतलब फिर सुबह भी वो लेट हो सकता है। तो इसलिए टाइमिंग की सूटेबल ना होने की वजह से हमें वहाँ से काम छोड़ना पड़ा। फिर दोस्तों मैं काफ़ी टाइम तक काम छोड़ने के बाद वेट करता रहा, और वेट करने के साथ साथ मुझे करीब करीब हुआ होगा तो करीब महीना 15 दिन 20 दिन हो चुके थे, तो मुझे काम नहीं मिला उस टाइम पे कहीं भी। और दोस्तों फैमिली को रखने के बाद आप समझ सकते दिल्ली जैसे शहर में, और एक बंदा रेंटेड पे जो रहता होगा उसको अगर एक ही बंदा अकेला जो घर चलाने वाला होगा, और वो बंदा अगर 1-1.5 महीने अगर बैठ जाए दोस्तों घर में, तो फिर क्या सिचुएशन होती है आप समझ सकते हैं दोस्तों। मकान मालिक ऊपर से उधर से रेंट के लिए बोलना शुरू कर देते हैं, और आप लोग तो जानते हैं कि दिल्ली में मकान मालिक लोग कितना वो मतलब करते हैं कि एक मतलब मकान मालिक को होना हर किसी के लिए, मैं तो कहता हूँ भगवान हर किसी को मकान का एक मालिक बना के रखे, ताकि किसी को कोई ऐसे ताने ना सुनने पड़े। कभी कोई बंदा अगर बैठ भी गया घर में किसी भी परिस्थिति से, तो वो ताकि परेशान ना करे किसी को। मैं यही सबसे दुआ करूँगा कि सबको भगवान उन्नत दे, तरक्की दे, बरकत दे, और घर सबके हों अपने अपने। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा चलता रहा। उसके बाद सब लोगों ने वहाँ से हमें काफ़ी टाइम के बाद काम मिला डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में। जनकपुरी में दोस्तों मैंने किया फील्ड का काम भी, वहाँ पे भी था हमारे पास। तो उस टाइम पे दोस्तों हमारी सैलरी हुआ करती थी 10,000, 10,000 सैलरी थी, प्लस हमारा आने जाने का जो कन्वेंस हुआ करता था वो हमें कंपनी देती थी, आने जाने का कन्वेंस। जब आने जाने का हमें कन्वेंस मिलने लगा तो 10,000 सैलरी में हम लोग अच्छे से अपना घर चलाने लगे थे दोस्तों। अच्छे से जब हमारा घर चलने लगा तो उसके बाद दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पे वर्क किया है, 2 से 2.5 साल मैंने वहाँ भी वर्क किया है, जो कि राशि रतन का काम होता था, और डिलीवरी का काम हमारा था। फील्ड पे हम लोग डिलीवरी करने जाते, जिसका टीवी में भी ऐड आता था। टाइम्स टेलीशॉप कंपनी के नाम से नहीं, सॉरी एज शॉपिंग कंपनी के नाम से था। एज शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेरा वर्क स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे मैंने अभी मैंने काफ़ी टाइम वर्क किया हुआ है, 2 से 2.5 साल करीब काम किया था। तो वहाँ पे मेरा भी दिल्ली NCR सारा फिर भी मतलब एरिया मैंने दोस्तों देखता था, तो पूरे एरिया में जाना पड़ता था। दिल्ली हुआ, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा। एक दिन में दोस्तों इतनी मेहनत करता था मैं कि एक दिन के अंदर हम लोग सबसे पहले हमें लीड दी जाती थी ईस्ट दिल्ली की, जैसे आपका लक्ष्मी नगर हुआ, कड़कड़डूमा हुआ, पड़पड़गंज हुआ, इधर साइड का। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ के बाद अपना वर्क जब वहाँ पे देने के बाद करने के बाद फिर हम लोग जाते थे गाज़ियाबाद हो गया। गाज़ियाबाद के बाद दोस्तों फिर उसके बाद लीड हमें मिलती थी फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद से फिर आने के बाद मैं 3 जगह कवर करके आता था, जैसे कि ईस्ट दिल्ली हो गया आपका, गाज़ियाबाद हो गया आपका, गाज़ियाबाद के बाद नोएडा हो गया आपका, फिर फरीदाबाद हो गया। उसके बाद मैं रात के 10 बजे दिल्ली में पहुंचा करता था दोस्तों। ऑफिस आने के बाद 10 बजे हमें जो बाहर बंदा में फील्ड वाला जो मैनेजर होता था उसको मुझे अपना डिटेल सारा देने के बाद उसके बाद फिर मुझे घर पे जाना आता था। घर पे पहुँचते दोस्तों मुझे रात के 11 बज जाती थी डेली। ये डेली मेरा करीब 2 से 2.5 साल इस तरीके से रूटीन चलता रहा दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारा मतलब इस तरीके से सिचुएशन चलती रही आगे। तो मैं आपको काफ़ी लंबी दोस्तों कहानी है हमारी लाइफ की, तो मैं आपको एक नए एपिसोड के साथ मिलूँगा आपको आगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तो सभी माता और बहनों को और भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय माता दी दोस्तों।